हेलो सो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक डीजे सेटअप लेके आऊँ। बेसिकली हम इसको स्टार्ट से बिल्कुल आपको दिखाएंगे कैसे हम फिट कर रहे हैं, कौन सा स्पीकर है, कौन सा एम्पलीफायर है, कौन सा मिक्सर है, कौन सी वायरिंग है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। फिलहाल में देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 टॉप रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बेस यहाँ है, एक बेस पीछे जो है वो आप देख सकते हैं, जो कि अभी वहाँ पे भी काम हो रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि इसके अंदर जो ब्रांड्स हम यूज़ करने वाले हैं, टॉप और बेस में ऑडियो टोन का स्पीकर्स डालने हैं। ये बेसिकली कस्टमर की डिमांड है, उनके हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। कैबिनेट सारी हमारी हैं। इसके अलावा जो बेस में एम्पलीफायर है वो ज़ायफर लैब्स का है। टॉप के अंदर जो एम्पलीफायर है वो अगेन ऑडियो टोन का ही उन्होंने सेलेक्ट करा। इसके अलावा मिक्सर विक्सर यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। फ़िलहाल में स्टार्ट करेंगे बिल्कुल यहाँ पे 0 से और 100 तक मैं आपको दिखाऊंगा और मज़ा बहुत आएगा। आपको इसको बहुत सीखने को मिलेगा कि हाँ आप भी अगर आप खुद भी डीजे सेटअप फिट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, और वीडियो में मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे अपने डबल 15 टॉप के लिए। डबल 15 जो टॉप है बेसिकली यहाँ पे आपको ये 4 टॉप देखने को मिलेंगे। ये जो सेटअप है ये जा रहा है 4 टॉप 2 बेस के हिसाब से और 3 एम्पलीफायर। 2 एम्पलीफायर 4 टॉप के लिए यानी पर चैनल पर टॉप यहाँ पे 4 ohms का लोड रहेगा। एक एम्पलीफायर बेस का यानी 2 बेस, एक एम्पलीफायर 2 बेस के लिए यानी वो भी 4 ohms का ही रहेगा। फिलहाल मैं स्पीकर की बात करूँ जो कि टॉप का स्पीकर है, चलिए मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग भी दिखा देता हूँ। तो पैकेजिंग कुछ इस प्रकार की रहती है। अगेन इसके अंदर कोई ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वॉटेजेस जो है वो बेसिकली आपको 800 वाट का जो है वो स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे 800 वाट का स्पीकर होता है। इसके अलावा जो स्पीकर है ये अभी तक मैंने देखा है कि लास्ट के 8 महीने में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई, जो कि मैंने भी यहाँ पे रखना इसको स्टार्ट करा एज आ स्टॉक कि हाँ चलो ठीक है देखते हैं एक बारी। तो अच्छा डिमांड आया। बाकी पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाती है। यहाँ पे ये हो जाता है स्पीकर। सबसे पहले देखते के साथ ही यहाँ पे आपको कौन देखने को मिलेगा। ऑडियो टोन की इनके गैस्केट पे भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। पीछा पलटूँ रेड कलर की चैसी मिल जाती है। हमेशा से देखा है मैंने इस कैटेगरीज के ब्रांड्स को कि जो कलर होता है कलर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्लस अट्रैक्शन बनाने के लिए। दूसरा होता है क्या है कि इससे ये भी मैटर करता है कि हाँ जो ब्रांड है वो किस हिसाब से क्वालिटी पे ध्यान दे रही है। जैसा कि इनका कि अगर आप मैग्नेट देखेंगे तो मैग्नेट के ऊपर एक ये सेफ्टी आपको वो भी मिलेगा। इसे हम बेसिकली रबड़ की एक तरीके की गैस्केट टाइप ही होती है, बट ये रबड़ का ही इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन दे दिया जाता है ताकि मैग्नेट वगैरह डैमेज ना हो। खैर इसका कोई ऐसा कोई यूज़ नहीं होता स्पीकर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने का, बट ये होता है कि सेफ्टी के लिए दिया जाता है। 4 इंच कॉइल साइज़ हो जाता है। ऑडियो टोन मैक्स पावर 1600 वाट, बट आरएमएस पावर इसको 800 वाट लेके चलना। मॉडल नंबर AD15X830ES यहाँ पे मेंशन करा गया है। होल साइज़ हो जाता है। चैसी का जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। ये पुश वाले आपको इसके अंदर टाल डालना पड़ेगा, और इसके अलावा यहाँ पे ऑडियो टोन की कोन पे भी ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। तो डिटेलिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा इन्होंने ध्यान रखा है। क्वालिटी भी अच्छा मुझे लगा। खैर टेस्टिंग पे जब आप सुन लेंगे तो वो आइडिया रहेगा। यहाँ पे आपको बाकी एक ये इसका लोगो मिल जाता है, मोनोग्राम जो होता है ये आप अपने कैबिनेट पे लगा सकते हैं, तो ये अलग से मिलेगा। ये तो हो जाता है टॉप का स्पीकर, ठीक है ना। और इसमें जो HF है, HF में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो बेसिकली जो HF है ये है ऑडियो टोन का 765 मॉडल, और एक अच्छे रिजल्ट आता है एक अच्छे प्राइस के हिसाब से। वैसे तो मैं इसको कॉम्बिनेशन अलग अलग ही देता हूँ, लेकिन कस्टमर ने बोला कि आप एक ही रखिए, तो उनके डिमांड के हिसाब से वही चलेंगे। बाकी HF कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाता है जैसे कि होता है। पावर रेटिंग इस पर इन्होंने मेंशन करी है अगेन 120 वाट, बट मैं इसको 100 वाट के हिसाब से कंसीडर करूँगा, ठीक है ना। इस पर भी अगेन आपको वही सेम प्रोटेक्शन के लिए एक ये रबर स्ट्रैप मिलता है ताकि इसका मैग्नेट प्रोटेक्ट रहे। 2 इंच का थ्रॉट साइज़ मिल जाता है। 2 इंच थ्रॉट साइज़ के हिसाब से ही हम यहाँ पर फ्लेयर को यूज़ कर रहे हैं। होता कई बार है मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वो 8x12 का फ्लेयर लेते हैं, बट उसमें 2 इंच का थ्रॉट साइज़ नहीं देते हैं। उससे जो HF का परफॉर्मेंस होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। ऐसी कैबिनेट जब आप कैबिनेट को स्पीकर के हिसाब से नहीं बनाओगे तो कितना भी आप कोशिश कर लो, कितना भी आप इक्वलाइजेशन कर लो, कितनी भी आप DSP लगा लो, बट
जब उसका हिसाब से उसका कैबिनेट ही नहीं बना तो कैसे आउटपुट आप निकाल सकते हो। तो कैबिनेट में भी आपको दिखाता हूँ हमारी कैबिनेट कैसे रहने वाली है। चलिए कैबिनेट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आपने स्पीकर देखा, मैं आपको कैबिनेट दिखाता हूँ। बेसिकली पीछे कंप्लीट सेटअप है, पहले दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कैबिनेट दिखा देता हूँ। 7 to 5 यहाँ पे कैबिनेट रहती है। पेंट सेंटेक्स होता है, इंपोर्टेड ग्रिल हो जाता है, इंपोर्टेड हैंडल मिलता है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको इंपोर्टेड फिनिश मिलती है। अभी यहाँ पे डबल 15 टॉप के जैसे मैं बताया कि यूपी बिहार में ज़्यादा चलता है। ये कस्टमर भी बिहार से आए हैं, बेसिकली मोतीहारी से आए हैं, मोतीहारी से यहाँ पे कस्टमर आए। तो वहाँ पे फ़ायदा ये रहता है कि आप इसमें लाइव भी कर सकते हैं, डीजे भी कर सकते हैं। एक तरीके से पूरी चीज़ें आपको इसमें कॉम्बिनेशन मिल जाता है। होता क्या है कि 3-15 भी ले सकते हैं, उस टाइप का भी टॉप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ नहीं बाउंड्री बन जाती है कि भाई आप इसको सिर्फ डीजे भी यूज़ कर सकते हैं। टॉप के साथ में ऐसा नहीं है, आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइव और डीजे हो सारी चीज़ों पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाता है। दूसरा अल्ट्रा सब 2 का आपको बेस का तो मालूम है, खैर मैं बेस आगे आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम फिट करने वाले हैं। फिलहाल में ये होती है टॉप की क्वालिटी। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, इसमें जो फिटिंग प्रोसेस है, कैसे हम स्पीकर लगा रहे हैं, वायरिंग वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपने यहाँ पे कैबिनेट दिखा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके कनेक्शन। ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ सेटअप हमने करा हुआ है, बस आपको कनेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा वेट करा है। बाकी एक चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कभी भी आप ये वाला मॉडल लें तो आप ज़रूर कन्फर्म कर लें कि ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम आपके कैबिनेट के होल साइज़ से बिल्कुल मैच खाता है या नहीं खाता है। क्योंकि कई बारी जो कटिंग होती है वो लाइक BNC RCF PODO के हिसाब से कर दी जाती है, लेकिन जो है ये ऐसे जाएगा और ये भी आपका ऐसे जाएगा। लेकिन कई बारी ऑडिटोन हो गया या फिर और भी ब्रांड्स हो गए, उनका थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं उसका फ्रेम का जो साइज़ होता है बेसिकली वो हल्का सा आउट होता है। तो बस इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्पीकर लेते टाइम या आप एक बारी इसका जो एरिया है या डायमेंशन है वो आप एक बारी कंफर्म कर लें, वो आपको तभी होगा। ऐसे तो आप नहीं नाप पाएंगे, या तो फिर कोई कारीगर हो, वो तभी होगा जब आप इसमें लगाएंगे इसको। जैसे कि हमने भी करा इसके अंदर, क्योंकि हमें भी चेंजेस करने पड़े। हमने जो था बनाया इसको PODO के हिसाब से, RCF BNC के चैसी के हिसाब से, ये थोड़ा आउट साइज़ था तो इसमें थोड़ी सी हमको यहाँ पे इसका डायमीटर को हल्का हल्का बड़ा करना पड़ा। ये हो गया। अभी इसके अंदर जितने भी हैं सारे एलन की बोल्ट जो हैं वो लगाए जाएंगे, ये यहाँ से इस मशीन से। तो ये सारे इसके एलन के बोल्ट्स रहेंगे, ये ऑलरेडी इसके अंदर फिट होते हैं। पीछे जो इसका बुश होता है, बस आपको उसको यहाँ से ऐसे टाइट करना है। चलिए ये पूरा टाइट करके उसके बाद मिलते हैं। HF बाकी रेडी है, HF ऑलरेडी हमने यहाँ पे टाइट कर रखा है, क्योंकि कस्टमर ने बोला कि स्पीकर जो है वो बेसिकली हमारे सामने फिट करने हैं। तो ये जो स्पीकर्स हैं इनके सामने फिट हो रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम रेडी करके रखे थे। पीछे बेस भी है, बेस का भी प्रोसेस मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये टॉप था। बेस की बात करूँ, अल्ट्रा सब 2 के कैबिनेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अभी जो स्पीकर है ये है स्पीकर ऑडिटोन का AD 1864 PD एवेंजर सीरीज़ का है। बेसिकली कंपनी ने बोला है कि ये नया फिर या नया मॉडल जो है वो ये लॉन्च करा है। और अगेन इसके लिए भी मैं बोलूँगा कि आप जो है वो स्पीकर का जो होल होता है या फिर जो बोल्ट लगते हैं उसको एक बार ज़रूर मैच कर ले, या फिर अगर बनवाई कैबिनेट तो उसको ज़रूर बोल के रखेंगे इनके हिसाब से जो है वो आप बोल्ट रखें। अनबॉक्सिंग में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फटाफट से। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, पैकेजिंग इम्प्रूव करी गई है। तो यहाँ से मैं इसको खोलता हूँ। ये देख सकते हैं ऑडियोटोन का अगेन आपको एक कार्ड मिल जाता है। ये होता है स्पीकर। स्पीकर में निकालता हूँ तो ये स्पीकर हो जाता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आपको ये अगेन एक मोनोग्राम मिलता है, सामने कोन दे सकते हैं। PD टाइप का ओवरऑल डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। ऑडियोटोन की गैस्केट पे इनके ब्रांडिंग मिलेगी। पीछे जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो आपको मिलेगा ऑडियोटोन अगेन इनके चैसी पे। और पावर रेटिंग 2400 वाट RMS पावर, 48 वाट इसका मैक्स है। ये एक हीट सिंक का लगा रखा है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, इसका लुक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये पूरा इसका मोटर हो जाता है। टर्मिनल सॉकेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्रेम का थिकनेस विकनेस आप देखते हैं किस प्रकार से आपको मिलता है। तो ये स्पीकर है और ये इस कैबिनेट में फिट होगा। बेसिकली अभी हम इसमें होल करेंगे दोबारा से, क्योंकि उसमें जो होल हो रखे हैं वो अगेन हमने वैसे ही जैसे कि POD हो गया, RCF हो गया, BNC हो गया, या फिर इस टाइप की जो चैसीज़ आपको मिलती हैं उनके हिसाब से करे हुए हैं। इसका होल जो है वो करा जाएगा और फिर हम यहाँ पे
जो है वो देखते हैं स्पीकर बैठा के, फिर मैं आपको उसको दिखाता हूँ। तो सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये पहले होल करे जा रहे हैं और होल करने के बाद फिर इसमें बुश बिछाए जाएंगे पीछे के। करना चाहें तो वैसे ये पेज पे भी हो जाता है टाइट, लेकिन फिर वही है श्योरिटी वाली बात रहती है। तो ये दोनों ही चीज़ यहाँ पे यूज़ में ली जाएगी। तो ये होल कर दिए गए और इस स्पीकर को अब निकाला जाएगा होल होने के बाद, ये सकता है, और इस पर बुश जो है वो बैठाया जाएगा। तो फिलहाल मैं इसमें बुश लगाते हैं दोनों साइड पे। कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको दोस्तों यहाँ पे ये वायर इसका कनेक्शन हो रहा है। बेसिकली इसके अंदर 2.5 mm का हमने वायर यूज़ करा है। इससे ज़्यादा करोगे तो भाई ये जो टर्मिनल होता है ना, टर्मिनल के अंदर वायर नहीं जाता है। तो ये गैस्केट बैठाया है हमने यहाँ पे पूरे सराउंड में इसके अलावा नए होल मारे हैं। तो ये स्पीकर कुछ प्रकार से ऐसे बैठेगा यहाँ, और इसमें हम अभी इसके जितने भी अलंकी बोल्ट्स हैं वो सारे फिट करेंगे। तो यहाँ से ये सारे फिट कर दिए जाएंगे और फटाफट इसको फिट करके फिर हम इस पर जाली लगाते हैं। जाली बेसिकली ऐसे लगा रहेगा, वो देख लो पीछे एक पीस हमने कंप्लीट करके रखा हुआ है वीडियो के लिए। तो जाली इस प्रकार से लग जाएगा, ये कंप्लीट पीस है। चलिए अभी इसको फिट करते हैं। कंप्लीट करके टॉप भी रेडी हो गए हैं हमारे, बेस भी रेडी हुई ऑलमोस्ट। अब फिर आप चलेंगे एम्पलीफायर के सेक्शन में, एम्पलीफायर क्या लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं। तो टॉप के लिए बेसिकली ये 2 एम्पलीफायर जो है वो यूज़ में ले जा रहे हैं। ये है ऑडियोटोन का RL 5600 AD, और बेस के लिए जैसे मैंने बताया ज़ाइफर का ZZ है। ZZ एक परफेक्ट एम्पलीफायर है फॉर बेस। बेसिकली कस्टमर का शुरुआत में पहले पूरा ओवरऑल ज़ाइफर का ही बन रहा था, बट बजट के कारण जो है वो इन्होंने ऑडियोटोन पे शिफ्ट करा है। तो ये है एम्पलीफायर की पैकेजिंग अच्छी है। पैकेजिंग वैसे मतलब कोई वो नहीं है कि कहीं पे कोई ट्रांसपोर्ट डैमेज होगा। तो ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, मतलब हर जगह पे कुछ नहीं दे रखी है ताकि ये सेफ़ रहे। चलिए एम्पलीफायर निकाल के ना यहाँ पे, उसके बाद मैं इसमें तारे वारे कनेक्शन करता हूँ। फिर हम एक बार और मैं आपको कनेक्शन दिखाऊंगा कि हाँ पूरा ओवरऑल कैसे कनेक्शन हमने करा है। दोस्तों यहाँ पे बात करूँ एम्पलीफायर के लिए, जैसे कि आपने अनबॉक्सिंग देखा और ये सारी चीज़ें देखी, अभी मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हम देखना चाहेंगे 3 एम्पलीफायर है। अब इन 3 एम्पलीफायर में हमारे पास एक क्रॉसओवर, एक मिक्सर है। कनेक्शन कैसे होंगे आइए पूरा एक डिटेल के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे वायर में एक तो 1/4 दे रहे हैं। 1/4 का फ़ायदा क्या होता है, कनेक्शन ज़्यादा आसानी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, और नए जो हमारे कस्टमर्स हैं या फिर व्यूअर्स हैं या फिर कस्टमर्स हैं बेसिकली उनके लिए कनेक्शन बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे एक आउटपुट हमने लेफ़्ट दिया। बेसिकली आप पहले तो आप ये देख लीजिए जो सेटअप है हमारा वो स्टूडियो में नहीं चलेगा, वो चलेगा यहाँ मोनो में। मोनो में क्यों चलेगा, स्टूडियो के लिए एक प्रॉपर आपको डिस्टेंस चाहिए, यानी लेफ़्ट और राइट दोनों स्पीकर्स के बीच में आपको एक डिस्टेंस चाहिए होता है। वो डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, या फिर ये जब लगाएंगे तो वो डिस्टेंस वहाँ पे भी नहीं होगा। उस केस में यहाँ पे ये मोनो सेटअप चलेगा। मोनो ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे मोनो वायर कनेक्शन करते हैं तो वो मोनो हो जाएगा। ये मेरे पास 4 आउटपुट हैं एम्पलीफायर में। अपने को कितने की ज़रूरत है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 चैनल यानी 2 एम्पलीफायर के हम 2 चैनल, टोटल हमारे 4 चैनल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे 4 चैनल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये 4 चैनल हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे, चारों इनपुट्स को। आप इस पर चाहे इसके इनबिल्ट क्रॉसओवर से भी इस पर बेस रन कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा इस एम्पलीफायर पे कि आप इस पर बेस रन करें। रीज़न यही है कि ये सिर्फ टॉप के लिए बना है और टॉप के लिए मैं ही इसको रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे ये हो जाता है हमारे सिंपल टॉप के कनेक्शन, ठीक है ना। अब आते हैं बेस का कनेक्शन के लिए। बेस में हमारे को क्या करना है, सबसे पहले हमको देना है क्रॉसओवर में आउटपुट। क्रॉसओवर में आउटपुट कैसे देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे हमारे पास एक आउटपुट और खाली है जो कि हमारा लेफ्ट होता है। लेफ्ट से मैं यहाँ से आउटपुट दूंगा, कहाँ इनपुट करूँगा, मैं हमने यहाँ पे क्रॉसओवर के इस चैनल पे इनपुट करूँगा। यहाँ पे मैंने इनपुट करा। उसके बाद मुझे अब क्या चाहिए होगा, बेस के लिए मेरे को एक आउटपुट चाहिए होगा, लेकिन यहाँ से तो एक ही आउटपुट मिल रहा है। इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या करा, एक ये वाई केबल हम इसके अंदर दे रहे हैं। वाई केबल से आसानी क्या होगी, कस्टमर को पैच करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ से हम सिंपली एक आउटपुट देंगे, यहाँ से लो का आउटपुट दिया, और मेरे पास ये 2 इनपुट्स हो गए। 2 इनपुट्स मैं अपने ज़ाइफर के इस एम्पलीफायर में यहाँ इनपुट कर दूंगा सिंपली। तो ये हो गया, बहुत इजी कनेक्शन है। यहाँ पे अब आपका पैचिंग करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो आपका सारा हो गया, और ये हमने यहाँ पे मिक्सर से ऑक्सिलरी, ये ऑक्स हम अपने लैपटॉप से चलाएंगे। अब आती है बात, कस्टमर कहता है कि मुझे यहाँ पे एक एम्पलीफायर और एक मिक्सर मेरे को अलग देना है। तो सिंपली यहाँ से 2 वायर निकाल के हम इसके अंदर जो है वो एक वायर ये इंक्लूड करने वाले हैं। हम इनको ये भी देने वाले हैं। इससे होगा क्या, ये वाई केबल है वही वाली जो मैं आपको बता रहा था। उससे होगा क्या, मान लीजिए दूसरा
क्रोई मिक्सर यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हैं 2 आउटपुट और 1 इन। तो ये मिक्सर से मेरा ऐसे रहेगा, कोई भी मिक्सर रहेगा, या फिर मैं 2 XLR भी उनको दे दूँ, जैसा उनको ईजी रहे, जैसा वो लगाने के लिए समर्थ रहें कि हम ऐसे इजी कनेक्शन कर सकते हैं। 2 XLR या फिर एक वाई केबल हम ये दे के भी उनको ऐसे दे सकते हैं कि ये सेपरेट सिस्टम पूरा कर सकें। ये है कनेक्शन का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको पसंद आया होगा। सामने से जो सेटिंग है वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ, यहाँ पे जो 120 हमने यहाँ पे सेट करा है, ये इस जगह के हिसाब से अच्छा बज रहा है। हो सकता है कि खुले मैदान में अच्छा ना बजे, तो वहाँ पे बेस का सेटिंग हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो ये है भाई बस। और वायर, बेस में वायर आप हमेशा 18 इंच यूज़ कर रहे हैं, 5, 5.5, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 4 mm का वायर आप यूज़ करें। टॉप के अंदर मिनिमम 2.5 या फिर 1.5 mm भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये था कनेक्शन। चलिए अभी हम देखते हैं इसकी टेस्टिंग। तो दोस्तों ये था आज का सेटअप। आई होप आपको यहाँ पे इसकी टेस्टिंग, इसका परफॉर्मेंस, इसके अंदर जो फिटिंग हमने करा वो सारी चीज़ें पसंद आई होगी। और कस्टमर का भी एक्सपीरियंस हम यहाँ पे बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे भाई, और आपको इंस्टाग्राम पे ज़रूर दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि सेटअप में आपको मिल क्या रहा है। यानी ये 4 टॉप है ऑडियोटोन के 800 वाट के स्पीकर के साथ में। ये डबल 18 की 2 बेस मिल जाती हैं। अगेन यहाँ पे स्पीकर आपको ऑडियोटोन के ही मिलेगा। 5.5 इंच कॉइल साइज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एम्पलीफायर्स में 2 टॉप के लिए मिलेंगे। RL 5600 AD 2 एम्पलीफायर रहेंगे। देना चाहे तो बेसिकली 4 चैनल में भी दे सकते थे, लेकिन इससे 2 फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप सेटअप को हाफ ऑफ भी करना चाहें तो एक बेटर ऑप्शंस ये हो जाते हैं कि अगर आप 2 एम्पलीफायर रखें टॉप के लिए तो 2 टॉप कहीं और, 2 बेस, 2 टॉप का सेटअप एक जगह पे कहीं और, तो ऐसे 2 सेपरेट सिस्टम हो जाएगा। बेस के लिए एक एम्पलीफायर यहाँ पे आपको मिल जाता है ZD, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एम्पलीफायर फॉर बेस। अब यहाँ पे जो क्रॉसओवर है, बेसिकली क्रॉसओवर बेरेंजर का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बेहतरीन क्रॉसओवर है। अभी रिस्पांस मैंने भी चेक करा, काफ़ी अच्छा रहा था इस बेस के अंदर। तो ये क्रॉसओवर हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली सबवूफर में मैंने आउटपुट नहीं डाला है हमने यहाँ पे। ये जो आपका फ्रीक्वेंसी जहाँ से लो से हम सेट करते हैं ना, तो ये लो आउटपुट दे रखा है हमने। तो यहाँ पे इसको मैंने 120 करा हुआ है। डिफरेंट होता है हर जगह पे, ये ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ बता दिया तो आप भी यहाँ पे सेट करके अच्छी बेस ले आओगे। डिफरेंट होता है, हर जगह पे अलग अलग सेटिंग आपका काम करेगा। मिक्सर में बेसिकली डायनामाइट का है,
ये देख सकते हैं डायनामाइट का DJM4। आप चाहें इसके अलावा जैसे कि DDJ6E भी हो गया, DDJ3 हो गया, DDJ8E भी हो गया डायनाटेक के, या फिर डायनामाइट के ये जो मॉडल है DJM4 ये भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। इसका प्राइस मैं साथ में डाल दूँगा। सारी वायर हो जाती है इसकी हाई क्वालिटी की वायर, ऐसा नहीं है कि लोकल सी वायर हम दे रहे हैं, सारी हाई क्वालिटी की वायर आपको इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। आई होप आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो। बाकी प्राइजेस के लिए एड्रेस देख लो, नंबर देख लो, ये ऊपर है 9650568858, व्हाट्सअप कर लेना। एड्रेस है संडे बाज़ार, मैप का लोकेशन नीचे आपको मिल जाएगा एड्रेस के साथ में। प्राइजेस बाकी डिटेल्स के लिए हमसे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी इसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।